मियां मियां चिल्लाने वाले पर आखिरकार पड़ गया कोर्ट का डंडा। जी हां दोस्तों, क्या तत्काल तौर से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को हटाया जाएगा? अब कोर्ट की ऐसी मार पड़ी है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पद से गद्दारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमियत उलमा हिंद पहुंच गया है और वहां पे जो फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उससे हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी दोस्तों हिलने वाली है। क्या कुछ फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इसके साथ ही जो याचिका दायर हुई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि तत्काल हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई करते हुए इन्हें पद से हटाया जाए क्योंकि ये पद से गद्दारी कर रहे हैं। तो आखिर क्या फैसला आया हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपको बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंडली में अगर कोई सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखता है तो वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। इस बात को वो खुद ही साबित करते हैं अपनी जबान से, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं। साल दर साल वो इसी तरह से नफरत भरे बयान देते चले आ रहे हैं और अब जो उन्होंने बयानबाजी करी है पिछले महीनों से, उसने देश में तबाही मचा दी, तहलका मचा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलेआम कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो उन सबको वाइप आउट करना चाहते हैं, असम से खासकर। उनका कहना है कि इन मियां भाई को जितना परेशान कर सकते हो करो, सरकार आपके साथ है। इस तरह जनता में नफरत घोली है शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ। एसआईआर पर भी उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया के जरिए हम सभी मुसलमानों का नाम काटेंगे। तो ऐसे में इस सरकार पर कैसे दोस्तों विश्वास किया जाए? और ये विश्वास की बात तो बहुत हल्की है दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री शर्मा जो कुछ भी कर रहे हैं वो काफी बड़ा अपराध है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर वो उसकी गरिमा को हद से ज्यादा लांघ चुके हैं और ये देखकर काफी अफसोस होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, इतनी ज्यादा नफरत से भरा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर है और माहौल इतना नॉर्मलाइज्ड है कि कोई कुछ नहीं कर रहा। मगर दोस्तों, अब तो पलटवार हो गया है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर गुहार लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बताती हूँ आगे, लेकिन उससे पहले संसद में कैसे कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर, अमित शाह के मुंह पर यह बता दिया कि कैसे आपका एक मुख्यमंत्री नफरत से भरा भाषण दे रहा है लेकिन आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह संसद में खड़े होकर साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछ लेते हैं कि क्या आप अपने मुख्यमंत्री के इन तमाम भाषणों का समर्थन करेंगे या उसके खिलाफ बोलेंगे? इस बात पर दोस्तों कोई जवाब नहीं होता है। एज यूजुअल भाजपा के पास चुप्पी साधी होती है उन लोगों ने। और अब देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के दो दिग्गज वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दोस्तों, एडवोकेट फारूक रशीद और एडवोकेट रशीद, ये दो वकीलों ने जमीयत की तरफ से केस लड़ा और जो फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया असम के मामले में, हेमंता बिस्वा शर्मा के मामले में, समझिए कि उनकी कुर्सी या कहे सत्ता जो है उसके हिलने का काम हुआ। और दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही साफ तौर से एक सख्त आदेश है हेट स्पीच को लेकर कि जो भी अपराध करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एफआईआर करने में भी देरी नहीं लगाई जाएगी। अब देखिए, जमियत उलमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किससे, जमियत उलमा हिंद के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फारूक रशीद है उनसे कहा कि आप सुझाव दो कि क्या कानून आना चाहिए हेट स्पीच को रोकने के लिए और वो कानून प्रभावी हो और उपयोगी हो। तो सबसे बड़ा फरमान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही दे दिया कि एक तरह से समझिए उन्होंने कह दिया कि आप हमें सुझाव दें, क्योंकि हम तो पूरा सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सख्त है ही इस मामले को लेकर। वो तो लगातार ये कह रहा है कि स्वतः संज्ञान पुलिस ले और एफआईआर करे, वहीं कोर्ट आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी ने नफरती बयान दिया है तो तुरंत एफआईआर करो, ये आदेश कोर्ट ने खुल्लम खुल्ला पुलिस को दिया। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि याचिका में तो पहले ही सुझाव दिया जा चुका है और ये कहा गया है कि तत्काल बिस्वा शर्मा को उनके पद से हटाया जाए क्योंकि वो अपने पद के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अगली सुनवाई में इस मामले पर क्या होता है। वही दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी हरकत से बाज बिल्कुल भी नहीं आए। बीते रविवार को शर्मा ने विवाद को और बढ़ाते हुए कहा
कि जब तक वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे मियाओं को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एक सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, अगर मैं असम में रहा तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वे यहाँ शांति से नहीं रह सकते। अगर हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वो यहाँ से जाएंगे। शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि मियां अवैध बांग्लादेशी हैं और उन्हें राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया, यह है देश के एक मुख्यमंत्री और ये इनकी भाषा, इनकी सोच विचार है। हालांकि ये सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाते हैं कि इतने सालों से आपकी सरकार सत्ता में है, क्यों आप घुसपैठियों को खत्म नहीं कर पा रहे और बस उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपकी पुलिस, सब आपकी मिलिट्री क्या कर रही है? ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से ये अंदर आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा? इस सवाल का जवाब ना तो बीजेपी दे पाती है, ना चुनाव आयोग, और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते। अब दोस्तों, ये पूरा मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि जमीयत के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी शर्मा के बयानों की कड़ी निंदा करी है। बोर्ड ने सीजेआई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करी। तो अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।